Okay. A bag a bag containing a large number of white and black balls. ठीक है? Yes, sir. In equal proportions. Two samples of 5 balls are selected with replacement at random. The probability that the first sample contains exactly one black ball and second sample या 12 second sample contains exactly 3 black balls is ऑप्शन ए है 25/512, ऑप्शन बी है 35/256, ऑप्शन सी है 15/32, ऑप्शन डी है 15/102। ठीक है बेटा, Yes, sir. देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सर जो जैसे इन्होंने सैंपल बोला है तो सर सैंपल में हम कितनी भी बॉल सिलेक्ट कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल लार्ज नंबर लेना है आपको, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, करें। यस सर। देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे इसको करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, यस सर। हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर एन ब्लैक बॉल्स एंड एन व्हाइट बॉल्स। ठीक है, यस सर।
n क्यों खाली? क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शंस में है ये, ठीक है। अच्छा, रिप्लेसमेंट का है, इसका मतलब जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, क्लियर। दोनों सैंपल जो है रिप्लेसमेंट के साथ है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है। टू सैंपल है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे इसको बनाने के लिए हम, ठीक है। यस सर। तो अब देखते हैं सबसे पहला सैंपल क्या है। सैंपल 1, फर्स्ट इवेंट क्या कह रहा है कि व्हाट वी वांट एग्जैक्टली वन ब्लैक बॉल होनी चाहिए आपके पास में। यस सर। अच्छा, तो टोटल सैंपल नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 2n हो टू जाएंगे, एन। ठीक है। अच्छा, तो जो फर्स्ट इवेंट है आपके पास में, अच्छा एक बार में आप 5 बाल निकाल रहे हो, तो फर्स्ट इवेंट में फर्स्ट बाल आपकी ब्लैक होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि NC1 बाल आप चूज करोगे ब्लैक बाल के लिए, और बाकी रिमेनिंग जैसे सर 4 बाल दोनों सैंपल में 5 बॉल्स हम निकाल रहे हैं, हम दोनों 5 सैंपल निकाल के रहे हिसाब हैं, हम से। 5 बाल निकाल रहे हैं। और इसने क्या बोला कि एग्जैक्टली 1 बाल इज ब्लैक फर्स्ट में। तो सर 5C1 लेंगे हम इसको। बेटा 5C1 क्यों लेंगे? n ब्लैक बाल है एंड n वाइट बाल है। जो ब्लैक बाल चूज करोगे आप, वो टोटल ब्लैक बाल से निकालोगे ना। यस सर। देखो टोटल 2n है, इसमें से 5 बाल आपको चूज करना है, तो मैं टोटल समझ आ गया। 2NC5 हो जाएगा। लेकिन एक ब्लैक बाल आपको n से चूज करनी, और रिमेनिंग 4 ब्लैक बाल कहाँ से चूज होगी? कहीं से भी चूज हो सकती है, यस व्हाइट वाले से, सर। ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट का जो बनेगा वो ये बन जाएगी आपके पास में। सेकेंड इवेंट क्या बनेगा बेटा? इवेंट नंबर टू आपका बनेगा यहाँ पे, एंड एग्जैक्टली सेकेंड 3 सैंपल ब्लैक कंटेन्स बॉल्स। एग्जैक्टली 3 ब्लैक बाल। तो NC3। मतलब NC3 इंटू NC2 अपॉन 2NC5, यही हुआ ना। यस सर। ये दोनों की होगी। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इनकी प्रोबेबिलिटी, अगर ये मान लो आप इवेंट P1 था, P1 है, और ये क्या है? P2। P2 है, तो P इक्वल टू P1 इंटू P2 हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि NN में दिया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करूंगा। यस सर। तो लिख लेते हैं, देखो इसमें थोड़ा लिमिट्स का यूज होंगी सर। बताता हूँ आपको। देखो, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं नंबर को लिख लेता हूँ पहले एक बार। P1 इंटू P2। NC1 NC1 NC4 NC4 2NC5 इंटू NC3 इंटू NC2 इंटू 2NC5, ठीक है। अब इसको यस फैक्टोरियल के टर्म में एक एक को ओपन करते हैं, चलिए, यस ठीक है। ओपन करके उसको सिंपलीफाई करते हैं हम। तो लेट अस ओपन दिस। देखो, मैं इसी में आगे कर लेता हूँ ताकि स्पेस बचा रहे थोड़ा हमारे पास। NC1 है, यहाँ पे 2NC5 है हमारे पास में, ठीक है। यस सर। अच्छा, n माइनस 4 n मिल जाएगा। चलो एक एक को करते हैं। सबसे पहले NC1 है, तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा आपको? n मिल जाएगा। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ कलर। NC1 को ओपन कर रहा हूँ सबसे पहले मैं, तो सिर्फ फैक्टोरियल n माइनस 1, तो अपान 1 खाली n मिलेगा इसका। यस सर। देन यू हैव NC4, क्या है? NC4 है, तो NC4 को लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? इसको ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला क्या होता है? फिर n फैक्टोरियल अपॉन NCR होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल अपान n माइनस r r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ये होता है ना। यस सर। अच्छा, तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ। देखो NC1 में क्या था? n फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल होकर खाली n दे देगा आपको। यस सर। अब मैं NC4 लिख रहा हूँ, तो NC4 का मतलब n फैक्टोरियल
अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। yes ठीक है, sir, yes sir, ओके। देन बिलो है हमारे पास, बिलो क्या है, 2nc5 है। sir 2 n factorial, 2nc5 है तो इसको नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर लिखते चल रहे हैं। ऊपर yes 2n फैक्टोरियल आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो फैक्टोरियल 5 मिल जाएगा इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 5 मिल जाएगा, मिल जाएगा। yes sir, ठीक है, yes sir, इंटू nc3 है आपके पास में, ये क्या देगा, n n फैक्टोरियल factorial upon 3 factorial, फैक्टोरियल 3 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, yes sir, अच्छा मैंने कुछ छोड़ दिया, नहीं लिख दिया सब ना। sir लिख दिया, n फैक्टोरियल अपॉन 3 अब नीचे वाले को करें तो नीचे वाले करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 फैक्टोरियल 2n। ठीक है, yes sir, ऊपर कितना चला जाएगा बेटा, ये फैक्टोरियल 5 चला 5 जाएगा and 2n minus 5 factorial, इंटू 2n माइनस sir 5 5, फैक्टोरियल है। sir 2n minus 5, yes sir, अच्छा अभी इसमें एक टर्म बचा हुआ है nc2 का, ये कितना हो जाएगा, sir n n फैक्टोरियल, factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial, ये टोटल टर्म हो गए हमारे पास में। ठीक है, yes sir, देखो सबसे पहला काम तो इनको हम ढंग से अरेंज कर लें, ढंग से अरेंज करने के बाद में जो है फिर हम आगे का काम करेंगे। ओके, लेट अस सिंपलीफाई देम। देखो कुछ कट पिट रहा है ऊपर नीचे से कहीं से, देखो ध्यान से। मैं अच्छा चलो कोई नहीं, एक एक स्टेप लिखते चलो इनको, फिर इनको काटते हैं, हम एक एक ऊपर के काटते हैं। फैक्टोरियल n है ना, yes sir, फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले हमको n n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 मिलेगा। the n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4, yes sir, उसको फैक्टोरियल कर दे हम, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा पहले एक काम करो, उनको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख लो तो हमें काटना थोड़ा इजी हो जाएगा। yes sir, इसमें कितना n है हमारे पास में, देखो जरा, the सबसे पहले n तो n एक है, ही है, ओके। अब इन ब्रैकेट में क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कितना फैक्टोरियल n है, सर 3 बार n फैक्टोरियल है, तीनों बार का लिख लो, अलग अलग लिख लिया हमने। इसके बाद क्या है, नंबर को लास्ट में लिखेंगे, हम पहले n के टर्म को लिखेंगे, फिर सर फैक्टोरियल 5 2n माइनस फैक्टोरियल 2 5 बार है, 2n माइनस 5 2 बार है ना, ओके। यस सर, और सर 2n माइनस 5 और 5 फैक्टोरियल भी 2 बार है, उसको मैं बाद में लिखूंगा, नंबर को बाद में लिखूंगा, n को पहले लिख रहा हूँ खाली यहाँ पे। ये कितना है, फैक्टोरियल n माइनस 2 है सबसे छोटा, देन n माइनस 3 है, देन n माइनस 4 है। ठीक है, यस दिस सर इज n माइनस 2, दिस इज n माइनस 3, दिस इज n माइनस 4 4। फैक्टोरियल, इसके बाद में क्या है, फैक्टोरियल 2n भी है ना, सर फैक्टोरियल 2n 2n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2n, ये नंबर वाले हो गए हमारे पास। यस सर, अब n वाले, अब बाहर इनको निकाल दो, क्या निकलेगा बाहर, बाहर लेके चले जाओ तो आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल 5 सर 2 बार 5 फैक्टोरियल, सर अपॉन 2 अपॉन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3, अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये यही मिलेगा ना। यस सर, चलो अब एक एक को सॉल्व करते हैं, उसको लिखते चलते हैं पहले, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है आपको। n रखा, इस n को ओपन करो, इस 2 को कैंसिल कर दो, तो ये आपको देगा n -1, n माइनस 1, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यस सर, यस सर, ओके, n माइनस 1 दे देगा। अब ऊपर वाले को देखो, फिर किसको n, कैंसिल आउट करना है, सर ये बनेगा n n, इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, गुड। अब इसको भी कैंसिल आउट करना है, फिर वो बनेगा n, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ये सारे n नीचे वाले कैंसिल आउट हो गए हमारे यस पास। सर,
ऊपर क्या बचा हुआ है, फैक्टोरियल। अच्छा 2n-2n, तो इसको इससे ऊपर वाले को कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमको अब, ठीक है। नीचे यस वाले से ऊपर वाले को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो नीचे वाले से ऊपर वाले को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो कैसे कैंसिल आउट होगा देखते हैं उसको भी अभी। अपान कर दो इसको, ठीक है। ये देखो 2n-5 यहाँ से आएगा, ये क्या बन जाएगा, 2n -1 2n-1 into 2n-2 2n-2 2n-3 into p 2n-4। इसका स्क्वायर कर दो पूरे का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यस ठीक है। यस अब ये नंबर जो आए थे इनको सॉल्व कर लेते हैं हम जरा। नंबर सॉल्व कर लें, कितना आएगा, देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है, इसको लिख डालो ऐसे, 5 4 3 2 1, ठीक है। 5 4, इसको 5 फैक्टोरियल 4 कर दो, तो 4 4 कैंसिल हो गया यहाँ से, यस ठीक है। इसको 2 1 3 2 1, यही हुआ ना। यस सर। अब देखो 2 और 2 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 50 25 दूना 50 बचा, खाली यहाँ पे कितना बचा, ये 50। यस सर। ओके, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, 2n-1 का स्क्वायर एंड 2n-, अच्छा अब देखते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहाँ पे देखो, इन टर्म को ध्यान से देखो, इसमें से अगर 2 माइनस निकालो तो क्या मिलेगा आपको, n-1। अब तो इसका मतलब 2 का निकालोगे बाहर तो कितना चला जाएगा, मैं लिख रहा हूँ आगे, यस यहाँ 50 लिख दिया मैंने। अब मैं इसमें से 2 बाहर निकाला तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसका, फिर हमने यहाँ से 2 बाहर निकाला, या इससे 4 आ 4 बाहर जाएगा। निकल गया, और इससे n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा। n-1 भी 2 बार कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर बनेंगे n-1 का। हाँ तो दोनों कैंसिल करेंगे, जहां जहां n-1 है हमारे पास, 2 n-1 है ना हमारे पास। यस सर। सर अब मैं कलर, एक्चुअली एक हाँ और भी है। अब मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ दूसरे के लिए। अब देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, एक 2 बाहर यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से 2 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, n-2 बचेगा, सर इसमें से 2 बाहर निकालो, यस सर। तो कितना बचेगा, n-2 बचेगा यहाँ से, n-2 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, फिर 4 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, n-2 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 n-2। कैंसिल हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो बचा क्या आपके पास में, सर जैसे यहाँ पे भी जो 2n है, अगर यहाँ से हाँ हाँ, हम 4 अब कॉमन ले और देखो n स्क्वायर हो जाएगा, सुनो, तो हाँ 2n 2 को यहाँ से बाहर निकाल ले जाओ तो 4 यहाँ निकल जाएगा, और इस n से n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, एक n बाहर है एक n अंदर है, तो कितना हो जाएगा, ये n² हो जाएगा, और क्या बचा, n-1 बचा हुआ है एक, और एक n-3 बचा हुआ है, ठीक है। यस सर। नीचे क्या बचा हुआ है, सर 2n-1। 2n-1 का स्क्वायर बचा हुआ है, एंड 2n-3 का स्क्वायर बचा हुआ है, यस यही यही नंबर बचा हुआ खाली हमारे यस पास। सर। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें बताना था कि लार्ज नंबर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, तो लार्ज नंबर कैसे सेटिस्फाई होगा, इसमें लिमिट रख देंगे और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें, सर ऐसा क्यों किया हमने? n इज लार्ज, बाल कितने थे, वेरी वेरी लार्ज। लार्ज, लार्ज नंबर था ना,
वो तो वो तो फिर कैसे हमने मिलेगा? इनफाइनाइट कर दिया उसको। एन की वैल्यू हमने इनफाइनाइट कर दिया, वेरी लार्ज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस ठीक है, सर। अब इसको सॉल्व करना है इस चीज को। तो देखो क्या बन जाएगा सॉल्व करने पे ये, तो प्रोबेबिलिटी विल बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर n-1 n-3 था यस सर। अपान 2n-1 का स्क्वायर इंटू 2n-3 का स्क्वायर। 50/444 था ना, यहाँ यस सर से 3 बार 4 था। तो ये आपका 64 हो गया था। ठीक है, यस। अब देखो हमें जब भी कभी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n में सॉल्व करना होता है तो हमेशा इसको हम 1/n ब्रैकेट में करने की कोशिश करते हैं। तो n कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो क्या किया हमने, हम कॉमन ले लें n, तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक n यहाँ से मिलेगा, एक n यहाँ से मिलेगा, तो ये n पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से एक n निकाला, या इससे n की पावर 4 हो और ये n की पावर 4 को अगर नीचे लाएंगे तो 1/n पावर 4 बन जाएगा ये। जाएगा। यस सर। अब n/4 इसको 1/n² करके इसके अंदर डाल दें तो भी सम हो जाएगा। या हम n इसको यहाँ से n कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा हमको, देखो सिंपल, क्रिटिकल नहीं करते, बहुत सिंपल करते, मैं इसको एक स्टेप में करना चाह रहा था लेकिन कोई बात नहीं। देखो क्या करो, सारे n कॉमन निकाल लो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये n पावर 4 बन जाएगा, 1-1/n हो जाएगा, 1-3/n हो जाएगा, अपान यहाँ से n कॉमन निकाल लो तो क्या निकलेगा, n² n इंटू n² स्क्वायर। n पावर 4 निकल जाएगा। यस सर। यहाँ से 2 भी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा, 4। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, यस सर। 50/64 इंटू 16 कर दिया बाहर हमने, और सिंपली कितना बन जाएगा ये, 1-1/2n, ये 1 2 का स्क्वायर। 3/2n का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पुट द लिमिट 1/∞ इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ऊपर आपको 1 × 1 मिल जाएगा, नीचे भी आपको 1 × 1 मिल जाएगा, 50/64 इंटू 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 इसको मल्टीप्लाई करो, 16 चौको 64, 16 × 4 64 × 16। हम इसको कट नहीं कर सकते हाँ पहले कर से? सकते हैं, देखो 2 से काट दो, ये 25 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये सिंपली कितना हो जाएगा, 25/832 लिख लो, 512। 512 हो जाएगा, 512। ऑप्शन कौन सा था आपके पास में, सर एक बार। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्लियर, तो यस। कभी भी अगर कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो हमें ध्यान क्या रखना है कि लार्ज नंबर है, पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में n लार्ज है तो उसके लिए हम n की वैल्यू पुटअप कर देंगे इन्फिनिटी। यस सर। ठीक है, यस सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, a problem in maths, a
प्रॉब्लम इन मैथ is given to three students A, B, C and their respective probability of solving their respective probability of solving is half 1/3 and 1/4. ठीक है, Yes. फाइंड द प्रोबेबिलिटी that problem is solved. ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था जी मेंस का, ठीक है। Yes. ऑप्शन है इसका आपका ए है 2/3 है, बी है 1/3 है, सी है 1/2 है एंड डी है 3/4 है। देखो तो हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इट मींस प्रॉब्लम इज एटलीस्ट सॉल्व्ड। It means he is Problem is interested in knowing the probability of A union B union C. ठीक है, मतलब तीनों भी कर सकते हैं या फिर कोई दो या फिर कोई एक, मतलब हाँ। तो हम क्या करें, इसको उस तरीके से ना निकाल करके हम डिमायर थ्योरम यूज कर लें, ठीक है, तो वन स्टेप में क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। हम इसको कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन A यूनियन B यूनियन C होल बार। भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हो यस जाएगी। इसका एक तरीके से अपोजिट इवेंट हो गया, ए डैश हो गया यस ना ये। यस अब इस पे डिमायर थ्योरम लगा दो तो क्या बन जाएगा बेटा, सिंपली ये 1 1 माइनस पी ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, डिमायर थ्योरम स्टेप बाय स्टेप फिर खोलते ए हैं, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी इन ए बार इंटरसेक्शन सी। अब ये क्या हो जाता था, हमने पीछे देखा था, इंडिपेंडेंट इवेंट है या क्या है, ये आपका सिंपली पी ए पी बी पी सी बन जाएगा। अब आपको दिया क्या है, आपको पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी सी दिया है, वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लो। यस तो आपको दिया है पी ए, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 1, पी ए कितना हो जाएगा 1/2 है तो 1 माइनस 1/2, पी बी 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लो सिंपली। तो 1 माइनस ये आपका सॉल्व होकर के 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, सिंपली 1/4 आ जाएगा ये, ठीक है। ये हाफ हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। 3 तो इंडिपेंडेंट इवेंट जो है ना, क्योंकि तीनों स्टूडेंट्स अपना अपना खुद करेंगे। Is given to 3 students ना, A B and C। यस सर क्लियर, यस सर इजी क्वेश्चन था। यस सर
एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिक इन्वॉल्व है, तो उसको देख ही लेते हैं, क्यों परेशान होना है? यस सर। फिर आगे थोड़ा थ्योरी पोर्शन देखेंगे। क्वेश्चन है, लेट, ये एडवांस का क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है पीछे आपको, बट उसी टाइप का थोड़ा बार फिर से देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट्स such that px is 1 by 3, px by y equal to 1 by 2, पी py by एक्स बाय x, वाई मतलब एक्स गिवन वाई। हाँ, तो पी एक्स बाय वाई मतलब एक्स गिवन वाई। px by y means probability of x on y is done. यस, This is मतलब वो conditional वाई गिवन probability. इवेंट हो गया। Yeah, conditional probability. Okay, यस सर। dependent event. And py by x means event वाई। probability of y when x is done. यस। Then ये मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इसमें। देन ए पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 1/5, डी पी वाई इक्वल टू 4/15, सी एक्स डैश अपॉन वाई इक्वल टू 1/2, एंड डी पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2/5। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ कि सोचो कैसे होगा, उस पर बताऊंगा क्या है। मैंने वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाला, तो सर वो तो 2/9 आ रही है, और फिर इन्होंने उसको 1/5 दे रखा है। किस चीज का? तो जो जो इन्होंने सर प्रोबेबिलिटी दे रखी है वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई, सर 1/5 है इनके हिसाब से। फिर कोई से बात नहीं, अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप उसको गलत मान लो। आपका कितना आया है? सर 2/9 आ रहा है। 2/9 आया हुआ है। यस सर। ना 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 ना, देखो कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2/9 तो नहीं आएगा। मैं एक बार करके देखता हूँ। जो दिया मैं उसको लिख ले रहा हूँ। पहले सबसे पहले लिखा हुआ है पी एक्स दिया है, पी एक्स बाई वाई दिया है, पी वाई बाई एक्स दिया हुआ है। ठीक है, यस सर। अच्छा हमें निकालना क्या है? देखो P इंटरसेक्शन X इंटरसेक्शन Y निकालना है हमको। क्या निकालना है? X इंटरसेक्शन Y निकालना है हमको। यस सर। तो X इंटरसेक्शन Y कहाँ से आएगा? दिमाग में रखो, P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में X इंटरसेक्शन Y जब लिखते थे हम, तो नीचे क्या आ जाता था हमारा? PX आ जाता था। यस सर। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती थी? PY/X की हो जाती थी। सर ऐसे निकाला है मैंने। बेटा फार्मूला तो यही है ना? सर से मैं निकाला इसी तरह से, वैल्यूज इसी में डाल के निकाला था। अच्छा, तो अगर इसी में डाल के निकाला तो क्या बन जाएगा? ये पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू पी वाई बाई एक्स इंटू पी एक्स बन जाएगा ये। यस सर। तो ये 2/5 इंटू 1/3 दिया हुआ है, ये तो ये ठीक 2/15 हो है। जाएगा ना?
आपने ये 2/3 दे रखा था। अच्छा 2/3 आपने देखा, यहाँ पे बेटा 2/5 है ये। ठीक है, अब सही है। यस सर। 2/5 पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना था ये? 1/3 है ना पी एक्स यस टी। सर। पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू हो गया 2/15। ऑप्शन 1/5 दिया हुआ ना यहाँ पे ऑप्शन में, यस सर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट चेक करो। PY is equals to 4/15 आ रहा है। पी वाई इक्वल टू 4/15 आ रहा है, वेरी गुड, मतलब सही है ये ऑप्शन। सी चेक करो। सी से सी वाला चेक करती हूँ। मैं बी नोट कर ले रहा हूँ अपने लिए। पी एक्स वाई वाई हो जाएगा आपका पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई। इसमें वैल्यू पुटअप कर दूं मैं तो पी एक्स बाई वाई की वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू अभी 2/15 निकाला गया है और ये चाहिए हमको, तो ये सिंपली हो जाएगा पी वाई इक्वल टू 4/15। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन लेट मी चेक सी। सी है आपका पी एक्स डैश वाई। पी एक्स डैश वाई को निकालना है तो थोड़ा सा इसमें आपको सेट वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। देखना इसको लिख सकते हैं, लिखो पहले पहले एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई। एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई को क्या लिख सकते हैं, इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं पी वाई इंटरसेक्शन एक्स डैश अपॉन ये वैल्यू दी हुई है 4/15। इसको हम और क्या चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन 4/15। ये अच्छा, यहाँ से ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आया। आ गया ना? वैल्यू कितनी आ गई? सर PY की तो 4/15 x इंटरसेक्शन। अब सारी वैल्यू नोन है हमको। 1/2 आया है। पी वाई की वैल्यू पता है 4/15 है। फिर 1/2 ही है। ओके, 2/15 अपॉन 4/15 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/2। मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। देन डी ऑप्शन चेक करने दो। कर दो सोचिए। ये कितना हो जाएगा? ये तो सिंपल है, यस इसको लिए सिंपली लिख सकते हैं पी एक्स, दोनों पता है पी एक्स पी वाई माइनस। सर 7/15 आ रहा है। कोई बात नहीं, जो भी आएगा जरूरी नहीं कि सही आए, हमारी वैल्यू आनी चाहिए 1/3 प्लस 4/15 माइनस 2/15 सॉल्व करने पे 7/15 हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट बी ऑप्शन एंड था सी। हाँ बी एंड बी सी एंड सी। बी एंड सी आर योर आंसर इन दिस करेक्ट। क्वेश्चन। ठीक है, देखो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसमें क्या है, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। एक मल्टी करेक्ट है, अगर सिंगल करेक्ट होता तो ठीक है, आप सॉल्व करते, जो ऑप्शन आ जाता आपको आंसर हो जाता आपका। यस। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा गया था, पूछा गया था अभी, ये 2017 का क्वेश्चन है जी एडवांस का, पेपर 1 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन मेरा टाइप का है। वन टिकट इज
one ticket is selected. One ticket is selected of one ticket is selected of random, selected at random कर दो आपने होगा. One ticket is selected at random from 50 tickets numbered 00, 01, 20, 03 and so on 49. Then probability that sum of the digits on the selected ticket is 8, given that product of these digits is 0 equals A 1 by 14, B 1 by 7, C 5 by 14, D. बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये. ठीक है, टेक्निकल इसलिए है क्योंकि कई बार बच्चा इसमें क्वेश्चन समझ नहीं पाता. इस क्वेश्चन को देखो, पहली चीज तो समझना है कि नंबर आपका 00 से स्टार्ट है. और दूसरी चीज क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिजिट्स आर selected ticket on selected ticket is 8 and given that product of the digits 0. इसका मतलब क्या है कि ये एक इवेंट है जो कि हो चुकी है. क्या है? इट मीन्स वन इवेंट इज जो है जो गिवन दैट ना, गिवन है ना ये आपको. यस सर. ये इवेंट हो चुकी है, इसके बाद में इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है. ठीक है, तो अगर ये दो बात बच्चे को समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बेहद इजी हो जाता है, और ना समझ में आए तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है. बनाते हैं. देखो तो क्या Yes, कंडीशनल sir. प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये हमसे एक तरीके से. Yes, sir. तो क्या सिस्टम हो जाएगा, देखो दोनों इवेंट लिखता हूँ मैं. सबसे पहले इवेंट ए है, सम ऑफ द डिजिट्स Is 8. इज 0. सम ऑफ द ना पहले तो 8 Sir, होगा sum ना. of the digits is 8 or sir product is 0. इज 8. इसके सिंपल क्या क्या बनेंगे, तो इसका सबसे पहला सिंपल बनेगा 08 बनेगा. Yes, दूसरा sir. सिंपल आपका बनेगा 17, 7, comma. then 26, then 35 and then 44. और कोई नंबर नहीं जिसका 2 डिजिट का सम जो है वो 8 बने. Yes, sir. अच्छा, बी इवेंट क्या है आपका, The product of the digits is 0.
ये कितने इवेंट्स होंगे जिनके प्रोडक्ट 0 0 वाले बनेंगे आपके? 00, 01, 02, 03, 04, 05, ये 06। आपका 10 तक चलेगा ना? यस सर। ये यहाँ तक आपके 11 नंबर हो जाएंगे। फिर से 20, 30 और ओके, 40। इसके बाद में 20 है, 30 एंड 40। ये कितने नंबर टोटल हो जाएंगे? 11, 12, 13 एंड 14। इसके एन भी कितने टोटल हो जाएंगे? 14 नंबर हो जाएंगे। यस अच्छा, सर। अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी आप ए निकालनी है, तो पी ए व्हेन बी अकर्ड, ये क्या बन जाएगा? बायस थ्योरम अभी हमने पढ़ा था, पी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन अपॉन पी बी। पी बी। अब पी इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट मिल जाएंगे आपको? यहाँ पे लिख लो 08 एंड 09 भी, तो सिर्फ 08 एक एलिमेंट मिलेगा ना ये? 08 एक एलिमेंट। ओके, टोटल कितने हैं? 50, 1/50 हो जाएगा। अब पीबी के कितने एलिमेंट हैं? पी 14 बी के आउट ऑफ 14 बाय 50। 50। 50 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली कितना आ जाएगा आपका? ये 14। 1/14। आंसर कौन सा हो जाएगा? फिर ए पार्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चा इसमें मिस्टेक कहाँ कर सकता है? जैसे ही उसने अपना दिमाग लगाया, क्या लगाया, ठीक है, जीरो को हटा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, वो मिस्टेक यस कर सर। जाएगा। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद चलते हैं हम जहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे गायस थ्योरम, उसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, लेट अस डू सम मोर क्वेश्चन ऑन बायस थ्योरम, उसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको देख लेंगे। क्वेश्चन है, a pack of playing card was found to contain only 51 cards। अब आपको लिख रहा हूँ मैं, a pack of playing cards was found to have only 51 cards if first 13 cards which are examined are all red। What is the probability missing card is black? बन जाएगा? मैं इसे ट्राई करती हूँ। हाँ,
इसकी प्रोबेबिलिटी 26 C1 अपॉन 39 C1 होगी। की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? सिंपल है, इसका आंसर आएगा। इसका सिंपल आंसर कितना है बेटा आपका? तो मेरे हिसाब से 26 C1 अपॉन 39 C1 होना चाहिए। 26 क्या बोल रहा है, सुन लिया मुझे। 26 C1 अपॉन 39 C1। नहीं नहीं, देखते हैं पहले इस इवेंट्स को। आपने सिर्फ एक पोर्शन इसका टच किया है, मैं देखता हूँ, बनाता हूँ देखो क्वेश्चन। यस। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। A pack of playing card was found to contain only 51 cards। पहली चीज तो इसमें सिर्फ कितने कार्ड हैं? 51 कार्ड है। और दूसरा चीज क्या है? 13 कार्ड्स वर एग्जामिन्ड दैट वर रेड। इसका मतलब हुआ कि एक घटना हो चुकी है यहाँ पे। क्या है? वन इवेंट इज कंप्लीटेड। ठीक है। अच्छा, अब हमें बतानी है कि अब जो सेकंड कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ब्लैक है कि नहीं है। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। लेट let A1 be the event that black card is lost, and A2 be event that red card is lost, and A denotes। देखो क्या होता है, कार्ड में आपके 26 ब्लैक होते हैं 26 डेज एंड 26 रेड होते हैं। इसमें से एक लॉस हुआ है और रेड वाले में 13 कार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं हमें। यस। ठीक है, तो बच्चे सिर्फ 12 कार्ड, 51 टोटल है हमारे पास। ठीक है। एंड लेट ए, तो तीन इवेंट बनेंगे हमारे पास। लेट ए डिनोट occurrence of first 13 cards which are red। ठीक है। यस। व्हाट वी वांट टू फाइंड, हमें फाइंड करना है A1 की प्रोबेबिलिटी व्हेन A इज हैपेंड। ओके। यस। एंड वी हैव टोटल टू मोर 51 इवेंट्स A1 A2 एंड A इज हैपेंड। तो कैसे लिखेंगे? बायस थ्योरम लिखो सबसे पहले। तो P A1 बाई A इक्वल टू हो जाएगा P A1 सेक्शन ए P A अपॉन बाई टी। A1 अपान टू, दो इवेंट्स हैं दोनों का प्लस हो जाएगा P A1 अपान P A अपान A1 प्लस P A2 अपान P A अपान A2। अब तो इजी हो गया मेरे ख्याल से। तो मतलब हमने एक ब्लैक कार्ड लॉस बेटा के वो एक इवेंट माना। हाँ, एक इसमें आप जरूर थोड़ी कि आपका ब्लैक ही कार्ड लास्ट ही हो। जो बाकी रिमेनिंग 12 आपके पास रेड कार्ड बचे हैं उनमें तो लास्ट हो सकता है। यस सर। हम्म?
जैसे दिस, ब्लैक कार्ड लॉस्ट होएगा तो वो 26 बाय फिर से हाँ 52 लेंगे, 51 ही लेंगे। सैंपल स्पेस आपका टोटल नंबर 51 बचेगा ना खाली। अब तो टोटल कार्ड तो 51 ही है अब ना। देखो अच्छे से पी, 20। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकती हो, क्या है कि PA1 = PA2 1/2 होता है। ये आप इनिशियल स्टेज पे निकालोगे। किस पे निकालोगे? इनिशियल स्टेज पे। इनिशियल स्टेज पे, मतलब जो कोई कार्ड लॉस नहीं हुआ है। यस सर। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हम अब जब ये लॉस हो गया तब की बात करने जा रहे हैं हम। PA/A1 कितना हो जाएगा बेटा? A1 क्या है आपका? 26 कार्ड बचे हुए हैं आपके पास में, ब्लैक वाले हैं। यस सर। इसमें से 13 आपको चुनना है। टोटल कितने कार्ड हैं आपके पास में? 51 में 13 चूज करना है। फिर 13 कार्ड्स तो ऑलरेडी रेड हैं, तो फिर से जो A1 है वो तो ब्लैक वालों के लिए है। क्या चीज बेटा? सर मेरे को ये बट समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इस ना बारे ना, में। दो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये क्या है, दोनों इवेंट्स आपके जो एग्जाम है ये अलग अलग इवेंट्स हैं। दिस इज द इवेंट व्हेन दिस इज हैपन, ये हो चुका इवेंट है। दिस इज ए। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। इसका A1 A2 पे कोई इम्पैक्ट यहाँ नहीं होगा। दिस इज ए सेपरेट इवेंट, एक तरीके से होती है। क्या होता था हमारे पास, हम जब बैच थ्योरम पढ़ रहे तो एस को क्या बनाते थे हम? AI बनाते थे। यस और सर। ए आपका सेपरेट इवेंट होता था ना वहां पे। यहाँ यस पे सर। A1 A2 आपके इसके इवेंट बने, जो कार्ड्स निकालने के इवेंट्स है यहाँ पे। A1 क्या है? A1 be the event that black card is last and A2 be the event that red card is last. यस क्लियर? सर। यस सर। अब सॉल्व कर डालो इसको। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप A2 के लिए लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास 25 हो जाएगा बस खाली। यस सर, मैं करती हूँ। ये तो बहुत बड़ा नहीं होगा सॉल्व करके, मतलब। कुछ नहीं, देखो सिंपली इसको ऐसे दिमाग में लगाओ, नीचे से 51 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा सारे में से। यस सर। सिर्फ आपके पास यही नंबर बचेंगे। चाहो तो इसमें 1/2 भी कैंसिल आउट कर दो। मैं डायरेक्टली इसी को लिख रहा हूँ, सारा कैंसिल आउट करके जो नंबर बचेंगे उन्हीं को लिख रहा हूँ मैं।
इसको देखो सिंपली पूरा मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे देखो एन सी एन बाई टू, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन बाई टू एन माइनस एन बाई फैक्टोरियल एन बाई टू, यही होगा ना ये। यस सर, यस सर, एन माइनस एन बाई टू, ये एन बाई टू ही आएगा ना ये। यस सर। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, इसको देखो देखो इसको लिख डालो, देखो सिंपल हो जाएगा ये, फैक्टोरियल 26 अपान फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 13 पे कैंसिल हो ये टू जाएगा बाई आपका। थ्री आया है। हाँ बस 2/3 आ जाएगा खाली ये। ठीक है, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। यस ठीक है, सर, 26 कॉमन निकाल के सॉल्व कर दो, इसका सिर्फ क्या आ जाएगा 2/2 + 1 = 2/3। ठीक है। यस। अच्छा, और इस पे जरा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कर लिया था, यस। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या है। यस बाकी चीजें बहुत इजी है। क्वेश्चन है देखो, 3 ग्रुप्स A, B and C are contesting are position on the the probabilities
ठीक है। यस अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, जो डेटा दिया उसको एनालाइज करो। यस तो मुझे बताओ क्या इससे कंक्लूजन निकाल रहे हो सबसे पहले। ये बच्चा पूछना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गई होगा, मतलब वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम्म तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है जैसे मेरे हिसाब से। ये एक्चुअली में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, बायस थ्योरम का। कैसे, इसलिए मैंने कहा कि इसको पहले एनालाइज करो क्वेश्चन को। ये जो नंबर दिए हुए हैं, पी ए कितना दिया हुआ बेटा? 0.5। और तीनों का ऐड क्या होगा? 1 होगा। यस सर। दिस मीन्स ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। यस सर। अब अगर ए बी सी सारे इवेंट आपके एग्जॉस्टिव हैं और आपको क्या दिया हुआ है, एक नया इवेंट उसके साथ में ई दिया हुआ है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको और भी क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख लेता हूँ फिर आंसर लिखता हूँ मैं। आपको दिया है ई की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए विंस इज 0.7 दिया है। यस सर। ई की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी विंस 0.6। 0.6। ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन सी विंस कितना दिया है? 0.5। 0.5। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है कि पी ई इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और ए पे होने के, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, A into A given E given A। प्लस पी बी पी ई बाई बी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये पढ़ा था हमने ना, यस सर। पी बाई सी। वहां पे हमने A1 A2 A3 के टर्म में पढ़ा था इसको, पी ए इक्वल टू पी ए वन पी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना इसको ऐसे, ए अपान ए वन प्लस पी ए टू पी ए अपान ए टू प्लस पी ए थ्री पी ए अपान ए थ्री, याद है? यस सर। बस उसी, अब वैल्यू खाली पुटअप करना है, आंसर निकाल लो आप फटाफट। 0.63। 0.63 63। इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, two white and two black balls एंड ये क्या लिख रहे हैं? वो and are you are n। ठीक है, यस। two white and, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्लैक बॉल्स, a ball is drawn at random, a ball is drawn at random if it is
white. It is not replaced into earn. Otherwise, it is replaced along with another ball of same colors of ball of the. The process is repeated. Find the probability that third round is believed. एक मिनट सोचो पहले इसको, फिर मैं यस बताता सर। हूँ। ये मिक्स इवेंट टाइप का है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबी लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें हम लोग ऐसे तीन इवेंट मतलब लेंगे, एक इवेंट होगा कि जो बॉल ड्रॉन है वो वाइट है, तो क्या फिर बेटा? एक, फिर मैंने ये सोचा था जैसे हम इसमें तीन इवेंट्स लेंगे तो एक को लेंगे कि अगर जो बॉल हमने ड्रॉ करी है वो वाइट है, फिर दूसरा हम करेंगे कि वो जो बॉल हमने ड्रॉ की अगर वो ब्लैक है, तो मैंने हाँ, थर्ड जो एक मतलब जो फाइंड करना वो लिया था कि द थर्ड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ओके। तो सर मैं ना एक्चुअली इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, जैसे जो सर इवन जैसे मैंने लिया इवेंट जो बॉल ड्रॉन इज वाइट है, तो सर जो देखो उसकी हम मैं इसको सिंपलीफाई कर दे रहा हूँ। आप इसमें 4 इवेंट बना लो। E1, फॉर द फर्स्ट 2 ड्रा मैं 4 इवेंट बना रहा हूँ। जो पहले 2 ड्रा हैं उसके लिए, फॉर फर्स्ट 2 ड्रा द बॉल्स टेकन आउट में बी लेट E1, फर्स्ट वन इज वाइट, second one is white, another event E2 will be white and black, ठीक है। another possibility E3 will be black and white, and other possibility E4 will be
ब्लैक एंड ब्लैक। फॉर फर्स्ट टू ड्रा, इसके लिए फर्स्ट ड्रॉ। हमें थर्ड के बारे में बात करने के लिए फर्स्ट टू देखते हैं। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम क्या करें, P1 P2 P3 एंड P4 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो इसको निकालोगे जब तो तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। इसको निकालो जरा, निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? सर वाइट एंड है तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा। हाँ, और ध्यान रखना है कि व्हाइट वाले में रिप्लेस नहीं हो रहा है बाल। यस सर। सर PE1 तो 1/4 आएगी। PE1 1/4 आएगा। अच्छा चलो निकालता हूँ मैं, देखो PE1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट बाल को ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी PW, एंड देन जब फर्स्ट बाल आपकी व्हाइट हो जाए तो सेकंड बाल की भी व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी PW/W हो जाएगी। सेकंड बाल आपका इस पर डिपेंडेंट इवेंट है ना, मैंने तो टोटल नॉर्मल कर लिया था। टोटल 4 बाल हैं, तो 4 बाल में से कोई 2 बाल चूज हो सकती हैं पहले इवेंट के लिए, तो 2/4 हो सकता है। सेकंड में व्हाइट एक बाल बचेगा, टोटल सिंपल 3 स्पेस बचेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/6 हो जाएगा। सिंपली PE2 कितना हो जाएगा, ये आपका पहला बाल व्हाइट है तो PW हो जाएगा, दूसरा बाल ब्लैक है लेकिन ध्यान नहीं व्हाइट के होने के बाद हो रहा है, तो इसकी वैल्यू PW कितनी हो जाएगी, सिंपली 2/4 रह जाएगा। लेकिन जब आप P ब्लैक करोगे तो एक सिंपल स्पेस कम हो जाएगा, लेकिन आपका ब्लैक बाल 2 बचा रहेगा, बाई 3 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो उन्होंने जाएगा। तो लिखा हुआ है कि वो अदरवाइज इट इज रिप्लेस्ड अलोंग विद अनदर बॉल ऑफ सेम कलर। अगर ब्लैक होगा तो if white it is not replaced, यस सर। otherwise it is replaced। तो ब्लैक सर निकालोगे तो अगर वो सर रिप्लेस होगा तो सर 2 बॉल्स ऐड नहीं हो, मतलब एक बॉल और ऐड नहीं हो जाएगा, तो सर सैंपल स्पेस फिर पहला बाल यहाँ पे क्या निकाला गया है, वाइट वाला। तो जब व्हाइट निकाला गया है तो इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, यस सर, तो सर वो 2/4 हो गया तो सीधा। हाँ वो 2/4 हो गया पहले का। यस और सर। सेकंड के लिए सिंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सिंपल कितना हो गया, 3 हो गया। अब ब्लैक बाल कितनी बची हैं आपके पास अंदर, ये आपका ब्लैक बॉक्स है, बॉल तो 2 है पर। 2 व्हाइट है 2 ब्लैक है, ओके। यस सर। आपने व्हाइट निकाल लिया इसमें से एक, यस सर। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी। यस सर। व्हाइट निकालने पर रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो अंदर कितना बाल बचा, 3। 3 बचा। अब इसमें से एक ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3। 2/3 हो जाएगा। कितना आ सर जाएगा इन्होंने इसका वैल्यू, सर वन बाई इन्होंने लिखा है कि अदरवाइज अगर सर वाइट नहीं है तो वो रिप्लेस होगा अनदर बॉल ऑफ सेम कलर। तो हाँ, सर अगर आपकी पहली बाल ब्लैक निकल गई है यस सर। तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम फर्स्ट 2 इवेंट की बात कर रहे हैं। हेलो सर इधर भी तो ब्लैक निकला है तो सर रिप्लेस नहीं होना बेटा, ये चाहिए। रिप्लेस करेंगे आपके थर्ड बाल के केस में, जब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तब। इधर क्यों नहीं किया हमने? बेटा अभी तो इसमें निकाला ही ना हमने इसको, अभी तो मतलब अभी हम लोग वो रिप्लेसमेंट या कुछ नहीं मान रहे। रिप्लेसमेंट जब आपको नेक्स्ट इवेंट करनी होगी तब करोगे ना। देखो क्या होता है, इवेंट को समझो। सबसे पहले 2 व्हाइट 2 ब्लैक, हमने सबसे पहले इसमें से एक ब्लैक बाल निकाल ली, यस सर। तो जब सेकेंड इवेंट करेंगे इस पे हम, तो उससे पहले ब्लैक बाल को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। यस सर। जब तक सेकंड नया इवेंट नहीं आएगा आपके पास इसके बाद में, तब तक रिप्लेसमेंट का कोई मीनिंग नहीं है ना, यस सर। ठीक है।
तो यहाँ तो पे पहले मतलब यहाँ पे यहाँ रिप्लेसमेंट तो सर हम तब करते जब हम थर्ड ड्रॉ करते तब उसकी थर्ड ड्रा करेंगे रिप्लेसमेंट तो यहाँ होती पर है। अभी इसी का जब ये वाला इवेंट करेंगे तो रिप्लेसमेंट दिखेगा यहाँ पे हमको। यस सर समझ आ गया। इस वाले में भी रिप्लेसमेंट दिखेगा हमको। यस सर। ठीक है, यस सर। ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यस सर। ये 2 इवेंट्स हो गए। अब सिंपली देखो PE3 कितना हो जाएगा बेटा आपका, पहली बाल ब्लैक होनी चाहिए आपकी और दूसरी बाल व्हाइट होनी चाहिए। तो पहली बाल ब्लैक होगी तो 2/4 हो जाएगा। यस सर। लेकिन पहली बाल ब्लैक थी तो तुरंत के तुरंत बाल रिप्लेस हो गई वो। यस सर। मतलब क्या हुआ, सिंपल स्पेस चेंज नहीं हुआ आपका। यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। तो सर 2/4 इंटू 2/4 हो ना ना जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। If it is white, it is not replaced into urn. Otherwise, it is replaced along with another ball. एक एक्स्ट्रा बॉल डालेंगे इसमें। तो सर 2/5 हो जाएगा इसका। 2/5 5। हो जाएगा, वन तो बाई वन फाइव आ बाय जाएगा। 5। इसी इसी तरीके से पी, इसीलिए मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद रही है क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल सब कुछ समझ जाना चाहिए पड़ेगा आपको। ब्लैक, पहली बार ब्लैक है तो 2/4। और फिर से उसको रिप्लेस कर दिया हमने फिर तो थ्री कितना, बाय फाइव 3/5 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये तो 3/10। 2 कट के कट जाएगा, 3/10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज, PE1 PE2 PE3 PE4 इनको ऐड करो तो क्या मिलेगा, बताओ जरा ऐड करके मुझे। यस। फिर 4/5। कितना है, फिर 4/5। 4/5 आया है ना बेटा। 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 3/10। मेरे को फिर करती है कैलकुलेशन होती है। 1/6 है, 1/3 है, 1/5 है, 3/10 है। देखो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा, ऊपर आपको यहाँ पे 10 मिल जाएगा, यहाँ पे 20 यानी 30 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 12 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 18 मिल जाएगा। 18 12 30 30 60 61 हो जाएगा बेटा टोटल ये। ऐसे से वो मैंने गलती से ना 1/10 ले लिया था 3/10 की जगह। PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 कितना आ जाएगा ये आपका 1। व्हाट दिस मीन, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। if these are exhaustive events it means these events are mutually exclusive. यस। This implies these events are mutually एक्सक्लूसिव। exclusive. अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते थे तो क्या होता था, एक होता था तो दूसरा नहीं होता था। ओके, यस। इट मीन्स these events are mutually एक्सक्लूसिव। exclusive। तो अब निकाल लेते हैं जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ a black ball when E1 happens। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल व्हेन E1 happens। E1 क्या था आपका, E1 व्हेन बोथ वर व्हाइट बॉल। यस। ठीक है,
बोथ वर वाइट बाल, इसका मतलब सैंपल स्पेस आपका कुछ चेंज नहीं हुआ था। फिर 2/, हाँ, तो कितना हो जाएगा सैंपल स्पेस आपके पास में? 2 बाल है टोटल, और टोटल 2 निकाल भी सकते हैं आप, 2 1 बचेगा। इसी तरीके से आप सारा निकाल सकते हो। ब्लैक बाल निकलने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड बाल व्हेन E2 हैपेंस। अब E2 में सावधान रहना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा E2 क्या था हमारा। फिर व्हाइट एंड अगर ब्लैक व्हाइट था, ब्लैक था, ब्लैक के बाद में सिंपल रिप्लेसमेंट होगा आपका। फिर व्हाइट से होगा। ठीक है, तो ब्लैक बाल के बाद सिंपल रिप्लेसमेंट होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? टोटल ब्लैक बाल 3 हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। देखो देखो लिखो, कंफ्यूजन बहुत है इसमें। मैं व्हाइट वाले को रेड से ऐसे बना दे रहा हूँ, और ब्लैक वाले को मैं ऐसे बना रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। ये ब्लैक बाल हो गई। पहला इवेंट क्या था? ये निकल गया। यस सर। दूसरा ये निकला था, तो ये निकलेगा तो एक अपने साथ और ले आएगा यहाँ पे ब्लैक। यस सर। तो टोटल कितने बाल हो गए यहाँ पे? 4। उसमें से ब्लैक कितने हो गए? 3। तो 3 में से आपको एक चूज करना है, तो 3/4। ये समझ में आया? यस सर। आप ब्लैक निकालोगे तो ब्लैक के साथ में उसी कलर की एक और बाल डालोगे साथ में आप। यस। इसी तरीके से निकाल लो फटाफट। ब्लैक एंड हाँ, व्हाइट। ये आपका PB3, 3 बाल हो जाएंगे। यहाँ पे भी 4 स्पेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड BE4, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें, सिंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। पहली बार ब्लैक निकला था तो एक और बाल आ गया था, फिर ब्लैक निकला था तो एक और बाल आ गया था। तो टोटल 4 और 2 वाइट, 6 बाल हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास। यस ठीक है, अब 4 इसमें से ब्लैक है, तो 6/4/6 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी हो गई 3 अलग अलग इवेंट्स पे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ब्लैक है, एटलीस्ट ब्लैक है ना, तो यूनियन लेंगे। इन सबका यूनियन। तो यूनियन कैसे लेते हैं? इन सारे इवेंट टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। क्या है ये सब? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। P black will be, these are, this event happening after happening of 1 2 3 4 events। ठीक है, यस सर। 4 mutually exclusive and exhaustive events। इट मीन सिंपल स्पेस S वाले सेट हैं ये। बायस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दो। ये आपका हो जाएगा PE1, PB when E1 happen, ये आपका PE2, PB when E2 happen, plus PE3 when E3 happen, plus PE4 when E4 happen। ठीक है, यस सर। कितना हो जाएगा बेटा ये? सॉल्व कर दियो। 1/6 into 1, 1/3 into 3/4, 1/5 into 3/4, plus 3/10 into 2/3। सॉल्व करके इक्वल टू करके जोड़ लो। नीचे आपका वही 1/6, 1/4, 3/20, 1/5 हो जाएगा। ये टोटल आ जाएगा 46/60। डिवाइड कर दो तो 23/30 आता है। यस सर आ गया। एक बार एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो अपने से, यस सर। और देखो कि चीजें प्रॉपर में है, फॉर्मेट में या यस नहीं। सर।
देख लिया। समझ में आ गया? यस सर। बन जाएगा? मैं कर रही हूँ। बना? नहीं से मैं कर रही हूँ 2 मिनट पर। तो 25/52 आ रहा है। गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर मैं क्या ऑप्शंस लिख लूँ सर? मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। क्या बेटा? मैं ऑप्शंस लिख लूँ सर? मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे थे। हाँ, नोट कर लो। कर लिया। मतलब क्वेश्चन समझ में आने लगा अब आपको? यस।
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा चेंज है। तो हम चाहते हैं थोड़ा कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को यूज करें इसमें। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 times। A man is known to speak truth। मैं करती हूँ फिर 2 मिनट। फिर 3/8 आ रही है। क्या है बेटा? फिर 3/8 बी पार्ट। गुड गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज पे बचा हुआ है, तो उसको फिनिश कर लेते हैं आज, ठीक है? यस सर। तो बायस थ्योरम हमारा मतलब बायस थ्योरम पे कमांड अपनी बन गई है अब। यस सर। गुड। अमूमन एक क्वेश्चन बायस थ्योरम पे तो आता ही आता है। इन ए टेस्ट and examiner, not examiner, in a test and examiner either guess or obeys or knows।
लेंथी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। समझ में आ गया बेटा? थोड़ा कंफ्यूज हो वाले में, हेलो। ये वाले में थोड़ी हेल्प चाहिए होगी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा कोई नहीं, कर लेते हैं। देखो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको अलग से दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। फिर मैंने एक चीज मैंने सोचा था, जैसे इन्होंने गैस की प्रोबेबिलिटी और कॉपी की दे रखी है, तो हाँ अगर हम उसको प्लस करके 1 में से माइनस कर दे तो बिल्कुल उस बिल्कुल, तो दूसरे एग्जॉस्टिव इवेंट है तीनों, यस तीसरे सर। की निकल जाएगी। गुड गुड। फिर मेरे को उसके आगे बाकी समझ नहीं आया। उसके मैं आगे देखो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब ये गेस करेगा तो चार ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा ना, तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा। तो यस अगर आपने ये तीनों लिख निकाल लिए हैं तो मैं आगे लिख देता हूँ खाली इसका। एक मिनट लिख लेते हैं। E1 को कर देते हैं आंसर बाय गेस। लेट इवन P1 को गेस। is answer on guess given is 1/3। PE2 आपको दिया हुआ है, इवेंट कॉम्पीट का दिया हुआ है ना, बाय यस कॉपी। सर। ये गेस है आपका। तो कॉपी से 1/6 है। प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, 1/6 दिया हुआ है आपको। अब उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट मान लें तो तीसरे इवेंट की निकल जाएगी, 1/2। मतलब करेक्टली आंसर्ड। ये कितना आ जाएगा आपका, 1/2 निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा क्या लगाना है। आपका इवेंट आंसरिंग है, तो पी E/E1 मतलब गेसिंग वाला है। यस। ठीक है। ये आपका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि चार ऑप्शन है आपके पास में और उसमें से कोई एक ही आपका आंसर आप चूज सही करोगे होगा। करेक्ट होने का, तो वन यस। बाई फोर हो जाएगा। इसी तरीके से P/E2 फिर 1/8 दे रखा है। ये आपको 1/8 देखिए इजी कर दिया। ये हमें पता है। Pe/E3 देखो आपको आंसर पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यस सर। अब सारी चीज पता चल गई हमको। फिर अब निकल जाएगा। बस अब खाली फार्मूला पुटअप कर देना है आपको, निकल जाएगा। निकाल दो। निकाल।
सर 24/31 आ रहा है। ये 24 बाई कितना आया है? सर 31। 24 बाई ना ना ना, थोड़ी सी मिस्टेक की होगी कैलकुलेशन में। ऊपर का सही, नीचे वाला चेक करो कैलकुलेशन दोबारा। कर देता हूँ। देखो सिंपली कितना हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा, वन इससे अपॉन समझ आ गया सर, मेरी वो गलती हो गई थी। 48 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 29। ये आपका 29 नीचे आ जाएगा। यस यस। आंसर आ जाएगा आपका 24/29। 29। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर सी पार्ट। सही है जी। ठीक है बेटा। यस सर। तो अब हमने जो भी क्वेश्चन पॉसिबल थे यहाँ पे, वो हमने बायस थ्योरम पे कर लिया है। ठीक है। यस सर। अब एक छोटा सा पोर्शन इसका बचा हुआ है खाली, वो है आपका बायनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो उसको पढ़ने से पहले मैं बोलूँगा आपसे कि आज जब घर पे जाना तो एक बार जो बायनोमियल थ्योरम थे और जो उनका एक्सप्रेशन था, एक बार उनको देख लेना आप। यस सर। ठीक है। यस एक बार सर। उनको देख लोगे तो कल हमारे लिए इसको बताना थोड़ा इजी रहेगा। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। थैंक यू। थैंक यू।